तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा कि यदि त्रिभुज एबीसी का कोण ए समकोण हो। हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, इसमें जो कोण ए है ये समकोण है और रेखा एडी कोमा बीसी पर लंब खींची गई है। एडी जो है ना वो बीसी पर लंब खींची गई है। तो सिद्ध करें कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, दूसरा जो है ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, तीसरा जो है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी सिद्ध करना होता है किसी क्वेश्चन में, अगर आपको दे कि सिद्ध कीजिए ये चीज़, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो भी कुछ दिया हो उसको पहले लिखेंगे, दूसरा में आप लिखेंगे सिद्ध करना है जो कुछ भी, इसके बाद तीसरा प्रमाण देना स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और होता है, रचना जब करते हैं हम लोग फिगर में तो हम लोग रचना लिखते हैं। रचना कब लिखते हैं? तो प्रमाण के ठीक पहले और सिद्ध करना है कि ठीक बाद। अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिया हुआ है, तो ये भी जो कुछ भी दिया हुआ है इसको मैं लिख लिया। सिद्ध करना है तो यहाँ पर जो भी सिद्ध करना है मैंने लिख लिया, तीसरा प्रमाण यहाँ पर देंगे। लेकिन अगर रचना करेंगे आप तो प्रमाण और सिद्ध करने के बीच में लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरा समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी प्रूफ करना है ना। ए बी है हमारा कहाँ पर? ए बी जो है हमारा ये छोटे वाले ट्रायंगल में है, ठीक है, यानी कि ए डी बी में है ना। और ए बी जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, यानी कि मैं बोलूँ तो ए बी सी में भी है ना। तो चलिए हमारा ए बी मिल चुका, किस त्रिभुज में है? दो त्रिभुज में है। तो बी सी इंटू बी डी, बी सी कहाँ पर है? बी सी हमारा बी सी यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल में है, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज में है। बी डी कहाँ पर है? बी डी हमारा यहाँ पर है। यानी कि अगर साफ बोले ना तो हमको ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल में देखना है त्रिभुज में और बड़ा वाला त्रिभुज में देखना है, क्योंकि जो कुछ भी है ना यही दोनों त्रिभुज में है। एक हमारे पास त्रिभुज है ये वाला, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला अभी तक हमको। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका नेमिंग करना बहुत ही जरूरी है अच्छा से, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसको नाम देंगे त्रिभुज एबीडी, ठीक है, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज को नाम देंगे त्रिभुज एबीडी, ठीक है। तो बड़ा वाला को क्या देना पड़ेगा? सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए देना पड़ेगा, ठीक है, सी बी ए देना पड़ेगा। ऐसा क्यों देना पड़ा मुझे? तो थोड़ा देखिएगा, जैसे हमारे पास कोण ए 90 डिग्री है ना। कोण ए क्या है? कोण ए 90 डिग्री, ओके। और यहाँ पर एडी जो है वो लंब है किस पर? बीसी पर, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगर छोटा वाला त्रिभुज की बात करें ना तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि डी पर, और बड़ा वाला त्रिभुज में ए पर 90 डिग्री है ना। तो मैंने बड़े वाले त्रिभुज का ए लास्ट में लिखा और छोटे वाले त्रिभुज का डी लास्ट में लिखा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री को, जो समकोण है हमारा 90 डिग्री का हो रहा, उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे दोनों में। इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा दोनों ही त्रिभुज में एक कोण कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। जैसे बी हमारा उभयनिष्ठ है तो बी को हम लोग दोनों में बीच में लिख लेंगे, चाहे आप आगे भी लिखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए। जैसे सबसे पहले छोटा त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें बीडी तो हो गया हमारे पास, बीडी हो चुका है। इसके बाद ए बचा, तो ए को पैरेलल लीजिए, तो ए बी डी हमारा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज में हमारे पास बी ए हो चुका था, ठीक है, पहले से। तो बी ए जब हो चुका है, बचा क्या है? सी है, तो सी ले लीजिए पहले, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात अभी समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा तो हमारे पास कोण जो बी है ये दोनों में है, छोटा वाला त्रिभुज में भी और बड़ा त्रिभुज में भी। तो बी उभयनिष्ठ हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जो समकोण है उसको इक्वल दिखा देंगे। तो छोटा वाला त्रिभुज में कोण ए डी बी 90 डिग्री समकोण है हमारा। फिर इसके बाद कोण सी ए बी, बड़ा त्रिभुज में सी ए बी यानी केवल 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो दोनों हमारा समकोण हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर समकोण, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो हमारा ये दोनों कोण बराबर हुआ और ये दोनों कोण बराबर हुआ, ठीक है। तो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। तो मैं लिख लूंगा त्रिभुज एबीडी समरूप है किसके? त्रिभुज सीबीए के। कैसे? एंगल समरूपता से। आगे चल करके इसका जरूरत पड़ेगा, इसी के चलते समीकरण 1 डाल दिया गया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, जिसको प्रूफ करना है उसी को केवल लेना होगा आपको, ठीक है। बाकी लोग लेकर क्या कीजिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे मुझे ए बी को लेना है पहले, तो ए बी को इस त्रिभुज से ले लूंगा। तो अगर इसमें ए बी लूंगा
तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, BC, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। ये तो पता है आपको, इसके बारे में मैंने पहले से बता रखा हुआ है, ठीक है। तो AB बटे में क्या हो गया, BC हो गया, इक्वल टू BD बटे में क्या हो गया, AB हो गया, BD बटे में क्या हो गया, AB हो गया, ठीक है। देखिए मैंने लिखा हुआ BD बटे में AB, कैसे हुआ, CPHT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि साफ साफ अगर बोले तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर AB भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए। तिरछा तिरछी गुणा करने पर AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC इंटू BD हो जाएगा इक्वल में, ठीक है ना। तो यही मुझे प्रूफ करना, देखते हैं मैंने प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ पर, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, ठीक है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमको दूसरा प्रूफ करना है आगे चल करके, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि AD का स्क्वायर, AD कहाँ पर है भाई, तो AD हमारे पास दोनों त्रिभुज में है। BD कहाँ पर है, BD हमारे पास ये वाला त्रिभुज में है। CD कहाँ पर है, CD ये त्रिभुज में है। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि इनके जो पोजीशंस है दोनों ही त्रिभुजों में है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ करूंगा, ठीक है। देखिए पहला तो हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूफ कैसे करेंगे, आप इसमें दोनों में डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि दोनों समरूप त्रिभुज है। अगर आप मेरा थ्योरम परमे देखे होंगे तो मैंने परमे में पहले से बता रखा है इसके बारे में, तो अगर परमे अगर अच्छा से देखे होंगे तो आपको ये चीज़ अच्छा समझ में आएगा, अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। हमने क्या किया था पहले, ये समीकरण पहला में इस त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को हमने समरूप किया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करूंगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको और बड़े वाले त्रिभुज को हम लोग समरूप करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज CAD कहां पर, ये है C, ये है D, ये है A, यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा तो इस त्रिभुज में D जो है ना वो समकोण है, ठीक है। तो D को मैंने लास्ट में लिया। बड़े वाले त्रिभुज में A जो है वो समकोण है, तो मैंने A को लास्ट में लिया, ठीक है। दोनों ही त्रिभुज में कॉमन जो है वो C है, तो मैंने C को क्या लिया, देख लीजिए आगे लिया मैंने, ये भी आगे हो गया। तो बचा हुआ जो है इसको चिपका दीजिए। जैसे देखिए छोटे वाले त्रिभुज में मेरा क्या हो गया, ये छोटा वाला त्रिभुज है हमारे पास, छोटा वाला त्रिभुज क्या हो गया, CAD। देखिए CAD, क्योंकि हमने दो चीज को ले लिया था, CD को ले लिया था तो A बचा हुआ लास्ट में, A को मैं बीच में ले लिया हूँ, ठीक है, CAD हो गया। फिर इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज था, ये वहां पास बड़ा वाला त्रिभुज है। तो CA को तो मैंने ले चुका था, C को ले चुका था, बाद में क्या बचा, B बचा, तो मैंने B को बीच में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ गए आप बात को। अब देखिएगा हमारे पास जो भी उभयनिष्ठ है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास उभयनिष्ठ है, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसके बाद मैं लिख लूंगा कोण CDA, क्योंकि छोटा त्रिभुज को पहले हमने लिखा हुआ है, तो कोण CDA ये 90 डिग्री है। इसके बाद जो इक्वल हुआ, किसके इक्वल हुआ, CAB के इक्वल होगा, तो CAB मैंने लिख लिया, ठीक है। ये कैसे, समकोण से। इतना देखने के बाद अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिएगा जैसे ही हमने यहाँ पर इतना कर दिया तो मैंने देखा कि दो ये जो कोण है और ये जो कोण है दोनों बराबर हो गए, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कैसे, एंगल समरूपता से। तो मैं लिख लूंगा अब त्रिभुज CAD समरूप हो गए किसके, त्रिभुज CBA के, ठीक है। कैसे, एंगल समरूपता से। चौथा, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए ये पहला था हमारे पास, ये दूसरा हमारे पास हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समीकरण 1 में हमारे पास CBA जो है ना, और हमारे पास समीकरण 2 में CBA जो है, ये दोनों में कॉमन है। यानी कॉमन मतलब क्या, दोनों में मिलता जुलता है। तो ये वाला इसके समरूप, ये वाला इसके समरूप, और ये दोनों एक दूसरे के समरूप। देखिए ये वाला इसके समरूप, ठीक है, मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और ये वाला जो है ना इसके समरूप है, और ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप, ये इसके समरूप, ये इसके समरूप, तो ये दोनों भी समरूप। तो मैंने इसी के चलते लिख दिया कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज क्या होता है। देखिए ABD यहाँ से ले लिया, त्रिभुज ABD, और यहाँ से लिया मैंने त्रिभुज CAD, ठीक है। तो ABD कहाँ पर है, देख लीजिए आप, ABD ये त्रिभुज को, और त्रिभुज CAD यानी कि त्रिभुज को, मैं दो त्रिभुज को समरूप करके दिखा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर AD को लेना है, तो AD को मैंने ले लिया, यानी कि ये पहला लास्ट का AD हो गया, तो पहला लास्ट को इसमें भेजेंगे, तो बटे में CD, यानी कि समरूप दो त्रिभुज जब होते हैं तो दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो AD बटे में CD हो गया। अब फिर मैं क्या करूंगा, मुझे BD को लेना होगा, तो BD इसमें ले रहे हैं, यानी कि लास्ट का 2, तो इसमें भी ले लेंगे लास्ट का 2, तो BD बटे में AD हो गया। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। देखिए ये CPHT से हो गया, AD में गुणा करेंगे AD का स्क्वायर,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सी डी हो जाएगा। हमारा ये दूसरा भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको अब तीसरा प्रूफ करना है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी कहाँ पर है, ए सी हमारे पास ये वाला है ना। और किस त्रिभुज में मैं पूछूंगा, तो आप बोलेंगे ये छोटे वाले त्रिभुज में भी और बड़े वाले त्रिभुज में भी, है ना। फिर इसके बाद बी सी कहाँ पर है, तो देखिए बी सी हमारे पास बड़े त्रिभुज में है, डी सी कहाँ पर है, डी सी छोटे त्रिभुज में है। यानी कि ये त्रिभुज की बात किया जा रहा, मेरे मेरे जो हैंड है ना उसको इंडिकेट कीजिए, मैं कहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये छोटे वाले त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को दोनों को समरूप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ समीकरण किस लिए है, समीकरण हमारे हेल्प के लिए है। तो मैंने पहले से दिखा रखा हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। आप देख सकते हैं सी ए डी कहाँ पर है, सी ए डी ये वाला त्रिभुज और सी बी ए बड़ा वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज पहले से मैंने समरूप करके दिखा दिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 से त्रिभुज सी ए डी जो है समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ए के। इसी के चलते हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए हमको ए सी दिखाना है तो मैंने ए सी को ले लिया, यानी कि ए सी ये वाला पहले का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में बी सी इक्वल टू यहाँ पर हो गया डी सी, तो यहाँ पर क्या होगा ए सी, ठीक है, बटे में ए सी हो जाएगा। ए सी मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी और इंटू डी सी हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 29 आपको अच्छे से समझ में बिल्कुल ही आ गया होगा। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, ये जो कोण सी है ये समकोण है आपका, तथा सी से कण ए बी पर सी डी लंब है। सी से कण ए बी जो है इस पर सी डी जो है वो लंब है, ठीक है। सिद्ध करें कि बी सी का स्क्वायर अनुपात ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी अनुपात ए डी, ठीक है। तो मुझे ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है जो कुछ भी इसको लिख देंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या है समकोण है, तथा सी से कण ए बी पर सी डी लंब है, ठीक है। जो सी से कण ए बी पर सी डी क्या है लंब है, ठीक है। सिद्ध करना है कि बी सी का स्क्वायर अनुपात ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी अनुपात ए डी हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी को और त्रिभुज ए बी सी को समरूप पहले प्रूफ करेंगे। तो ए सी डी कहाँ पर है, ए सी डी हमारे पास यहाँ पर है। ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं, दो त्रिभुज को पहले समरूप करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा ना, तो दोनों में ए जो है वो उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। दोनों त्रिभुज में हमारे पास ये मिलता जुलता था, इसी चित्र में लिख दिया यहाँ पर। कोण एडीसी जो है एडीसी ये 90 डिग्री है, बराबर कोण ए सी बी ये वाला 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों समकोण है हमारे पास, ठीक, ओके। तो मैंने बोल दिया कि त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ए सी डी जो त्रिभुज होगा वो ए बी सी के समरूप होगा, ठीक है। तो एंगल समरूपता से अगर ये ऐसा करके हो रहा है, दोनों समरूप हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी, ए डी बटे में क्या हो जाएगा ए सी। इसको मैंने ऐसे करके दिखा दिया सी पी एच टी से। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि ए सी का स्क्वायर यहाँ पर हो गया इक्वल टू ए बी इंटू ए डी हो गया, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बटे में ए डी, ठीक है। देखिए ए बी को क्यों अकेला छोड़ा गया, इसलिए क्योंकि हमको इसमें ए बी कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। ए बी आपको दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो ए बी को हम लोग छोड़ देंगे अकेला, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज सी बी डी हमारे पास कहाँ पर, सी बी डी हमारे पास ये वाला था, और त्रिभुज ए बी सी को ए बी सी त्रिभुज है ना, तो दोनों को हम फिर से समरूप करना स्टार्ट करेंगे। तो कोण जो बी है वो कोण बी है ना वो दोनों त्रिभुज में है हमारे पास, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर दोनों उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया है ना, यानी कि मिलता जुलता है। अब इसके बाद कोण सी डी बी जो है यानी कि ये वाला कोण बराबर कोण ए से बी यानी कि ये वाला कोण, दोनों इस त्रिभुज में देखिएगा ये वाला कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज में देखिएगा ये वाला कोण 90 डिग्री, तो दोनों में क्या हो जाएगा ये दोनों समकोण हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, CBD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं त्रिभुज CBD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। कैसे, एंगल समरूपता से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BC बटे में क्या हो जाएगा AB, BC बटे में AB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा BD, और बटे में क्या हो जाएगा BC, BD बटे में BC। देखिए अब हम क्या करेंगे, BC को गुणा करेंगे, BC स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा AB इंटू BD हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए AB को हम लोग निकाल देंगे बाहर, तो यहाँ पर BC स्क्वायर बटे में BD हो जाएगा इक्वल टू AB। यहाँ पर मैंने समीकरण 2 बना दिया। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 हमारे पास है AB, यहाँ पर समीकरण हमारे पास 2 है AB, ठीक है। AB जो है इसके बराबर है और AB जो है इसके बराबर है, और ये दोनों एक दूसरे को बराबर तो हो गए क्योंकि जैसा दिख ही रहा आपको। तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर, यानी कि AC स्क्वायर बटे में AD बराबर BC स्क्वायर बटे में BD, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, BD को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ और AC स्क्वायर को यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, मैंने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, अदला बदली कर दिया। तो देखिए तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर AC स्क्वायर की जगह पर BD आ जाएगा और BD की जगह पर AC स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर BD बटे में AD हो गया, AD को ऐसे करके छोड़ देंगे, बराबर BC स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। अब देखिए अब हमको प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। BC का स्क्वायर बटे में BC का स्क्वायर अनुपात AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अनुपात AC का स्क्वायर आ चुका, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, बराबर क्या है BD अनुपात AD, BD अनुपात AD, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है। यही प्रूफ करना है, प्रूफ मैंने कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, जब आप क्वेश्चन को बना यहाँ पर जब देख लेंगे आप, तो इसके बाद क्या कीजिए, कॉपी पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार बनाइए, ठीक है, तभी आपको अच्छा समझ में आ जाएगा।